वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम एथिक्स का अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन। इसका शॉर्ट फॉर्म प्यार से हम क्या कहेंगे, ACGA। ठीक है, जैसा आप अपने सामने देख रहे हो, आपको आई होप सो मेरे नोट्स पसंद आ रहे होंगे। ये पूरी तरीके से कलरफुल नोट्स हैं, आपको हेल्पफुल होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक में अब क्या है, हम उसे रीड करते हैं। ये क्या कहता है, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन इज एन इंडिपेंडेंट non-profit membership organization dedicated to the working with investors, companies, regulators in the implementation of effective corporate governance practices throughout Asia. ये बेसिकली एशिया को ही गवर्न करता है, उनमें क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं या क्या चलने चाहिए उनको डिसाइड करता है। ठीक है, और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। ACGA was founded in 1999। ये चीज़ें याद रखनी है हमें। ठीक है, फ्रॉम अ बिलीव, क्यों बना था, फ्रॉम अ बिलीव दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज फंडामेंटल टू द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एशियन इकोनॉमीज एंड कैपिटल मार्केट्स। देखो, ये जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का, चाहे वो एशियन हो या कहीं अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इट डजेंट मैटर, ये पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड के लिए ही ये बहुत ही ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हम इम्बाइब करें अपने डेली एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एंड कैपिटल मार्केट्स। देखो, ये बेसिकली थ्री एरियाज इनके स्कोप में थे। बेसिकली थ्री एरियाज को ये गवर्न करते थे, जिसके ऊपर ये अपने प्रिंसिपल्स टाइम टू टाइम पे लाते हैं। वो क्या है, पहला रिसर्च, एडवोकेसी, एजुकेशन। पहला क्या है, फिर से आप साथ साथ बोलो, क्योंकि ये चैप्टर्स बोरिंग है, मोनोटोनस है, इसलिए हमें रिवाइज करते रहना होगा। रिसर्च, एडवोकेसी, एजुकेशन, RAE और RE, इट्स ARE, अरे या फिर R। ठीक है, ऐसे आपको अपने लिए बनाने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी। लेकिन जिनकी भी निमोनिक्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं पक्का शेयर कर दूंगी आपके साथ। पहला है रिसर्च, दूसरा है एडवोकेसी और तीसरा है एजुकेशन। देखो, पहला टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि ट्रैकिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलपमेंट्स अक्रॉस 12 मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक एंड प्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस, इन्वेस्टर एक्टिविज्म एंड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये देखो, ये पहले तो एनालिसिस करेंगी, मतलब रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है, ये सही है कि नहीं, उनकी क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, प्रोज है, कौन से, उनको डिसाइड करेंगे। और दूसरा में है एडवोकेसी, इंगेजिंग इन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, मतलब कम्युनिकेट करना, सामने हमारे जो एक्चुअली जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना, उनसे उनका फीडबैक लेना। ठीक है, with financial regulators, stock exchanges, institutional investors, and companies on practical issues affecting the regulatory environment and the implementation of better corporate governance practices in Asia। ठीक है, ये ज़्यादा उसमें क्रिटिकल कुछ भी नहीं था, तो हम आगे बढ़ते हैं। Organizing conferences and seminars that foster deeper understanding of competitive benefits of sound corporate governance and ways to implement it effectively। इसमें कोई ऐसा 30 मार खान, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वही बात बोलता है, देखो, जब हम डायलॉग करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे ना, जब हम आपको बताएंगे कि ये प्रिंसिपल्स आपको अपनाने चाहिए, लेकिन फिर आप अपने फीडबैक दोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी मुझे भी और आपको भी। ठीक है, कि हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर देखो, हम एक मार्केट में हैं, हम एक सेगमेंट में डील करते हैं, ठीक है, उसी मार्केट उसी सेगमेंट में कोई और कंपनी XYZ डील करती है, हमारी ABC लिमिटेड है, वो XYZ है। अब ये देखना है कि अगर हम अपने ABC में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स लाएं और XYZ में है नहीं, हम भी, हमारे में भी नहीं थे, लेकिन अगर हम ये लाए तो हम उनसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें क्या एक एज मिल सकती है उनसे। ठीक है, ACGA इज फंडेड, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, बाय अ नेटवर्क ऑफ स्पॉन्सर्स एंड कॉर्पोरेट मेंबर्स। ठीक है, स्पॉन्सर्स होते हैं, कॉर्पोरेट मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग लीडिंग पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिस्टेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस,
प्रोफेशनल फंड्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम बिजनेस टू एजुकेशन, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें फंड करती है ताकि आप आगे बढ़ो, हमारे लिए प्रिंसिपल्स रिसर्च करो मार्केट में, और फिर हमारे लिए प्रिंसिपल्स लाओ ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें लाए, एम्बाइब करें और हम आगे बढ़ सकें। It is incorporated under the laws of Hong Kong and is managed by secretariat based है। देखो ये हांगकांग में बना है और वहीं से ये मैनेज होता है। जैसा आप जान रहे हो हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना प्रेजेंटली, भले ये डिस्प्यूटेड है लेकिन वर्चुअली इट इज वन चाइना। ओके, इट्स गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस, देखो इनकी काउंसिल कहाँ है, ये पूरे एशिया में से जो लोग प्रोफेशनल्स है काबिल उनको लाती है। कंप्राइजेस ऑफ 115 ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग इन एशिया, ठीक है, एंड विद एन इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ACGA members are from 19 markets across the world, including pension and sovereign wealth funds, investment managers। देखो ये कहाँ किस किस फील्ड से लोगों को इन्होंने लाया है। Not only from Asia, it includes members from all around the world। क्योंकि देखो आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको बेस्ट चाहिए, आप रिसर्च करोगे तो आप बेस्ट रिसर्च करना चाहते हो, आपका जो आउटपुट होगा आपको बेस्ट चाहिए, तो इसलिए बेस्ट लोगों को ही आपको लेना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन लिमिटेड, ये है CSI, ठीक है। ये भी हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये भी हांगकांग में ही है, ये भी लिमिटेड बाय गारंटी है, हांगकांग में बनी है ये स्टार्ट हुई थी, ये रिसेंट ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, ये हमें नई बात बताएगी वाह सोचो, ये सब इंटरनेशनल फेडरेशन ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये बातें हैं कि देखो ये सब ना आपको कॉमन पॉइंट्स देती है कि नहीं, कि जब आप भूल रहे हो एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल में आप बैठ के आपको याद नहीं आ रही कोई पॉइंट्स, तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो कि इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी, इट इज़ एन इंटरनेशनल ग्रुप, ठीक है, of governance professional bodies for corporate secretaries and governance professional and represents those who work as frontline practitioners of governance throughout the world। देखो जैसे आप अभी हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में फ्रंटलाइन वर्कर्स जो वॉर टाइम सिचुएशन में है अभी, जैसे डॉक्टर्स नर्सेज, तो वो हमारे जो कंट्री पब्लिक जनरल पीपल को हमारे बचा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो फ्रंट लाइन जो प्रैक्टिशनर्स है, मतलब जो डे टू डे चीज़ों में डील करती है ना, उनसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है और फिर हम ये फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज। CSI इज गवर्न बाई काउंसिल, ठीक है, काउंसिल है, होनोरेरी है, मतलब ये पेड नहीं होती है, होनोरेरी मेंबर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, ये आप पढ़ लेना। इस एन इंटरनेशनल एसोसिएशन 14 प्रोफेशनल नेशनल प्रोफेशनल्स बॉडी है, ये चीज़ें याद करने की है। रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1 लाख कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज एंड गवर्नेंस प्रोफेशनल्स, मतलब इनके मेंबर्स कितने हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा, और 70 कंट्रीज, 70 कंट्रीज इन्वॉल्व है। CSI हैज़ 10 फुल मेंबर्स विच इंक्लूड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरीज फ्रॉम, ये देखो आप ये कहाँ कहाँ के CS इन्वॉल्व है, आप इसे ध्यान दो, ठीक है। ये भी हो गया। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है, उनका मिशन ये है कि क्रिएट करना है ग्लोबल प्रोफेशन दैट डेवलप्स ग्रोस प्रमोट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट, देखो वही बात है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट पॉलिसीज ये फॉर्मुलेट करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। To promote the professional status of suitably qualified chartered secretaries, company secretaries, ठीक है, मतलब उनका एक स्टेटस, एक ओहदा देना पूरे समाज में, मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है। To establish and maintain good relation and exchanges between organizations dedicated to the promotion and practice of secretaryship, मतलब देखो जैसे ICSI इंडिया में ना, वैसे ही जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सेक्रेटरी है साउथ अफ्रीका, बिल्कुल उसी तरीके से इन टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन लाना, ताकि आप मुझे अपना बताओ मैं अपना बताऊंगी, तब जाके हम एक
कॉमन एक फॉर्मुलेट कर पाएंगे पॉलिसी, एक फॉर्मुलेट कर पाएंगे स्ट्रैटेजी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप एंड इम्प्रूव द सर्विसेज एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ द मेंबर्स, टू असिस्ट in creation of such organizations in countries or regions in which they do not currently exist, to promote the growth, development, study and practice of secretaryship and assist their members develop and improve their services and professional standards। देखो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें, आप ये रीड कर लेना। तो हमारा यहीं तक था टॉपिक, शायद एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। बस यहीं तक हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है। और हमारा फर्स्ट चैप्टर मतलब हमारी सीक्वेंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स आज हम यहाँ रैप अप करते हैं। हम अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, ऐसे तो इंटरलिंक नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी सीक्वेंस में देख सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट से ही देखो और हम आगे अपना आईबीसी कंप्लीट करेंगे और बाकी चैप्टर्स भी करेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है ऑलरेडी, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करो। और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि आप मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, बहुत सारे नोट्स हम शेयर करते हैं, बहुत सारे जैसे ये नोट्स है या फिर एमसीएस के नोट्स है या फिर हैंड रिटन चार्ट्स है, तो हम इसे शेयर करते हैं। तो आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आप मुझे अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।